जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली पर यानी स्टेटहुड की बहाली पर सियासी जंग एक बार फिर से तेजतर होती हुई दिखाई दे रही। आखिर क्यों ये जंग एक बार फिर से, आखिर क्यों ये मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की वजूहात क्या है, इसके पीछे की खबर क्या है, ये पूरी वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वक्तन फवक्तन आप देखते हैं कि आर्टिकल 370 हो या फिर रियासत की बहाली का मुद्दा हो, रियासत स्टेटहुड का मुद्दा हो, वो एक न एक बार एक थोड़े से अंतराल के बाद, वक्फे के बाद एक बार फिर से तेजतर होता हुआ ये मुद्दा नजर आता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो। अब आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हुक्मरान जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस मुद्दे को उठाने की बात कही गई है। ना सिर्फ उठाने की बात कही गई है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। तो हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का ऐलान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कब से शुरू हो रहा है ये भी आपको बता दें। तो 21 जुलाई से मॉनसून इजलास शुरू हो रहा है, यानी मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है। और उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। एहतजाज किस लिए कहेंगे? क्योंकि हमसे जो वादा किया गया था स्टेटहुड को वापस देने का, मुकम्मल रियासती दर्जा देने का, वो वफा नहीं किया जा रहा है। इसलिए अब हम इकट्ठा होंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहां पर यह भी बताना जरूरी है, एक किस्सा और आपको याद दिलाना जरूरी है कि पिछले दिनों कई माह पहले आपने देखा होगा कि इसी जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर एहतजाज किया था और उसमें कई सारे उसके सांसद भी शामिल हुए थे, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जैसे चेहरे थे, इमरान मसूद थे, कई सारे चेहरे थे जो आपने देखे। इसलिए हमने यहां पर इस पर याद दिलाना जरूरी समझा। तो 11 जुलाई को, उससे पहले यानी 21 जुलाई को मॉनसून सेशन की शुरुआत होने से पहले पार्लियामेंट में जंतर मंतर जाया जाएगा। और उससे पहले यानी यूटी में, जम्मू और कश्मीर में भी इस मुद्दे पर, रियासत की बहाली के मुद्दे पर 11 जुलाई को श्रीनगर और 12 जुलाई को जम्मू में रैलियां निकाली जाएंगी। बीजेपी ने इस खबर को सुनते ही, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर में पहले 11 और 12 जुलाई को रैलियां निकाली जाएंगी स्टेटहुड की बहाली को लेकर, और उसके बाद अगला कदम हमारा होगा दिल्ली जाने का, और दिल्ली जाकर हम मॉनसून सेशन से पहले जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे कि हमें एक बार याद दिलाएंगे सभी को और आला लीडरशिप को कि स्टेटहुड का दर्जा हमें दिया जाए। इस पर बीजेपी ने कहा है, जवाबी हमला किया है। रियासती सदर हैं और राज्यसभा के रुकन भी हैं सत शर्मा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को नाकाम चीफ मिनिस्टर तक कह दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जो एहतजाज है हुकूमत की इंतजामी नाकामियों से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश है और इंतखाबी वादा पूरा अभी तक नहीं हुआ है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाए। लिहाजा इस मुद्दे को पकड़ा गया है कि जो आवाम है उनकी ध्यान हटा दिया जाए कि सरकार को जो काम करना था सरकार काम नहीं कर पा रही। तो नाकाम चीफ मिनिस्टर कहते हुए सत शर्मा नजर आ रहे हैं। पहले इनकी बाइट सुनिए क्या कह रहे हैं और इसके अलावा फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसे रैलीज करनी पड़ रही हैं, उसे सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सत्ता में आए हुए लगभग 2 वर्ष, मानकर चलिए जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 साल हो चुके हैं, मैनिफेस्टो के मुताबिक उनका कोई काम नहीं हुआ है। लोगों को बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला, रहने को छत नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। ऐसे समय में उनका सड़कों के ऊपर आना, 2 वर्ष के बाद, चुनाव हारने के बाद, नगरोटा का चुनाव हारने के बाद, बड़गाम का चुनाव हारने के बाद, राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद सड़कों पे ऊपर आती है, उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरती है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए, बरगलाने के लिए उनके माध्यम से ये कदम है। कहाँ कमियां हैं? केंद्र के मंत्रियों के साथ उनका बैठना है, मिलना होता है, वहाँ से फंड्स की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर उनके माध्यम से काम हो रहे हैं। यहाँ पर जम्मू में बैठकर जो भी फंड्स उनको चाहिए मिलते हैं,
जम्मू में बैठकर लोगों की एलिवेशन करनी है वो हो रही है, ट्रांसफ़र्स करनी है वो हो रही हैं। इतना करने के बावजूद मुझे नहीं पता समझ आता कि वो क्या चाहते हैं। जब वोट डालेंगे मिले, वो सत्ता में आए, उनको यही काम दिया गया था कि मैनिफेस्टो के ऊपर खरे उतरो, और उस मैनिफेस्टो के ऊपर खरे नहीं उतरना और लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि हमें स्टेटहुड चाहिए। लेकिन जो काम उनके माध्यम से हो रहा है वो काम क्यों नहीं रुक रहे, वो काम क्यों नहीं रुक रहे, एलिवेशंस क्यों नहीं रुक रहे, ट्रांसफर्स क्यों नहीं रुक रही, प्रमोशंस क्यों जो है वो नहीं रुक रहे। आप मानकर चलिए कि ये लोगों का ध्यान जो है वो बटाना चाहते हैं, इसलिए सड़कों के ऊपर हैं। हमारा तो ये कहना है कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है, जब हमें लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही, नकेल डालने के लिए ही विपक्ष होता है, और उस विपक्ष के तौर पर हम लोग, हमारे विधायक जो हैं वो असेंबली में काम कर रहे हैं, और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो सड़कों के ऊपर काम। 20,000 कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने सूचना दी थी 125वां जन्मदिन मनाने की स्वर्गीय श्याम प्रसाद मुखर्जी का। उतने ही लोग वहाँ पहुँचे, कोई आदमी एब्सेंट नहीं रहा। इनके मंत्रियों के पास इनके विधायक नहीं जा रहे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में मीटिंग लेने के लिए मंत्री जाता है, उप मुख्यमंत्री जाता है, वो नहीं आते। कहीं ना कहीं तो कमियां हैं इस सरकार में। उन कमियों को प्लग करने का प्रयत्न करिए, उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करिए। ये ना हो कि नगरोटा जहाँ उनकी जमानत जब्त हुई थी, ऐसे पूरे चुनावों में उनकी जमानतें जब्त हो। वातावरण ऐसा बन रहा है, मानकर चलिए उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को उसका हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय। धन्यवाद। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो सत शर्मा, बीजेपी का पलटवार आपने सुना। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरा प्रोग्राम तय कर लिया है। पहले ये प्रोग्राम कुछ वैसा ही मिलता जुलता दिखाई दे रहा है जैसा कि पिछले दिनों, पिछले माह, कई माह पहले हमने कांग्रेस का देखा था। अब खद्दोखाल इसका क्या रहने वाला है, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। इस तनाजुर में दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजव्वज़ा एहतजाज की तैयारियां जोरों पर हैं। वज़ीर आला ने, सीएम ने कहा है कि इस मामले को आवाम की बढ़ती हुई हिमायत मिल रही है। ये बता रहे हैं, ये जैसा कि सत शर्मा कह रहे हैं कि नाकाम हो गई है सरकार, काम नहीं कर पा रही, इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। और यहाँ पर आवाम की बढ़ती हुई हिमायत मिल रही, कौन कह रहा है? सीएम कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अब हमें कहा जा रहा है, हमें हिमायत मिल रही है कि इस मुद्दे पर आप कदम बढ़ाइए, हम साथ हैं। यानी हमें फिर से यूटी से बदल करके स्टेट में लेकर आइए। सिविल सोसाइटी के तकरीबन, सीएम कह रहे हैं, ये कोई और नहीं, सिविल सोसाइटी के तकरीबन 170 अरकान एहतजाज की हिमायत में आगे आए हैं। यानी आम लोग, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, आम लोग, वो ये कह रहे हैं कि जब हमने ये फैसला लिया कि हम जंतर मंतर पर जाकर एहतजाज करेंगे, तो उसमें से 170 लोगों ने हमें अपनी हिमायत दी है और जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत करने का अहद किया है। ये कौन कह रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदुस्तान इत्तेहादी जमातों के साथ साथ सियासी जमातों को भी मदऊ करेगा, जो ना तो यूपीए का हिस्सा है और ना ही एनडीए का हिस्सा है। ये कई लोगों को मदऊ करने की बात कह रहे हैं। पहले सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपको बताएंगे कि अब तक इस मुद्दे पर कौन कौन सी पार्टियों से हिमायत ली जा चुकी है, या फिर कौन कौन सी पार्टियां इनके मद में आकर बोलती हैं, या इवन अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो वो क्या उमर के या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस अहद में साथ आती हुई दिखाई दे रही या नहीं। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर की ये बयान सुनिए। हमारी लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, और खासकर ज़मीनी सतह पर। अक्सर असेंबली सेशन के दौरान ऑनरेबल एमएलएज के तरफ से शिकायत आती है डॉक्टरों की कमी की, और फिर टीचर और लेक्चरार की कमी की। हमने बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किए हैं। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है हमारे दौर में इससे पहले सीआईडी का इतना बड़ा रोल रहता था,
अपॉइंटमेंट्स में जितना आज रहता है, आज जितना वक्त पीएसी को लगता है उससे ज़्यादा वक्त सीआईडी को लगता है अपनी कार्रवाई करने में। लेकिन चलिए वो हमारे हाथों में है नहीं, लेकिन तब भी ऑर्डर तैयार हुए, आज उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। ये डेलीगेशन नहीं, पूरी सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी। 170 के आसपास सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ मतलब शोबों और फील्ड से, उसमें मजहबी रहनुमा, ट्रेड के, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, ट्रैवल, सारे उसमें शामिल थे और अच्छी बातें रहीं। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज़ को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं है। तो वजीर आला जम्मू कश्मीर ये कह रहे हैं कि 170 से ज़्यादा लोगों की हिमायत हमें मिल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाहर से हिमायत देने वाली सरकार में कांग्रेस जमात क्या उन्हें साथ चलने की उनसे बात कर रही है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे इस एहतजाज में मदऊ करने का फैसला किया है, या दावत दी है या नहीं दी है, या फिर कांग्रेस से पूछा है। इस बारे में अभी तक नहीं पता, नहीं जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है, जब आपको कुछ महीने पहले ले जाना होगा, क्योंकि कुछ महीने पहले कांग्रेस की तरफ से भूख हड़ताल, चेन भूख हड़ताल और कई सारे मुहिम चलाई गई थी। लोगों को अपनी ओर राग़िब किया गया था कि इस मुद्दे पर साथ आएं और हम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस प्रोटेस्ट के वक्त हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब सवाल किया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उनसे नहीं पूछा। अब सवाल ये उठता है कि जब मुद्दा एक ही है, रियासती जो पार्टियां हैं उनका मुद्दा एक ही है, तो साथ में आने में दिक्कत क्या है? इस पे सियासी जानकारों की अगर बात करें तो ये दिखाई देता है कि जो रियासती पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को अपने अपने तौर पर हथियाना चाहती हैं। यानी कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि स्टेट का मुद्दा उसके लिए बहुत बड़ा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब ये एहतजाज करके दिखाना चाहती है कि हम इस मुद्दे को भूले नहीं हैं, सरकार में हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा हमारे लिए प्रेफरेंसेस में है। और इसीलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ नहीं आ रहे। अब साथ नहीं आने की वजह से भी कई नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा जा रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ से, और जो छोटी छोटी और पार्टियां, अपनी पार्टी की बात कर लें या फिर जम्मू कश्मीर सज्जाद लोन की पार्टी की बात कर लें, तो ये तमाम पार्टियां इनका कहना है ये निशाने साध रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर। तो सवाल ये उठता है कि जब मुद्दा एक ही है, एक ही रियासत में लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं और जंतर मंतर पर उसी मुद्दे को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या इसमें बहुत हद तक ये इम्कान नहीं हो सकता कि दोनों पार्टियां एक साथ होकर इस मुद्दे की लड़ाई लड़ें? इस पे कई पेचोखम हैं जिसे समझने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को अब हथियाने की कोशिश की है। 11 जुलाई और 12 जुलाई को जम्मू कश्मीर में, और फिर 21 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होने वाली है, मानसून सेशन की। उससे पहले जंतर मंतर जाकर ये दिल्ली से आवाज़ बुलंद करना है कि हम भूले नहीं हैं और हमें अपना वकार, अपनी रियासत वापस चाहिए।